नारे तकबीर। भाई सभी से गुजारिश है आप बैठ जाए, इत्मीनान से बैठे। अब शेर आपके सामने आ गया, अब शेर आपके सामने आ गया। बात भी होगी, दुश्मनों पे वार भी होगा। अब शेर आपके सामने आ गया, बात भी होगी, दुश्मनों पे वार भी होगा। अरे सलमान भाई की एंट्री हुई है, अब शोर नहीं धमाका होगा, अब शोर नहीं धमाका होगा। मैं आवाज देता हूँ फरूक खान पठान साहब को, वो प्रस्तावित करें। थोड़ा सा माइक का आवाज बढ़ाएं, बाहर के भाई, अंदर के नहीं। कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय श्रीकांत मंसोड़े साहब, कार्यक्रम के उद्घाटक सिद्धार्थ सूर्यवंशी साहब, खुसूसी मेहमान HYC महाराष्ट्र अध्यक्ष शेख बिलाल साहब, दूसरे मेहमान सैयद साजिद साहब। मैं पद वगैरह नहीं ले रहा वक्त की कमी की वजह से। प्रोग्राम लेने की नीयत बहुत लंबी चौड़ी है, मुख्तसर में कह दूं, ख्वाहिश थी आप तक सलमान भाई को पहुंचाने की, पर आप लोगों ने थोड़ा सा जहालत कर दी। हमने ये किरण देने के लिए यहाँ पर रास्ता खुला रखा, वरना बैरिकेड बांध रहे थे। आप लोग बैरिकेड के अंदर ही आ गए और सलमान भाई को तकलीफ दे दी। आपकी मर्जी है। बहरहाल सलमान भाई ने जो खिदमत की कौम के लिए, इस खिदमत की मोहब्बत में ही आप सारे के सारे जमे हैं, ये इस बात की दलील है। तो सलमान भाई साहब की खिदमत क्या है? अल्लाह की रजा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलना, सुन्नतों को अदा करना, जैसा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जिंदगी गुजारने वैसी गुजारना। उसी बात की मोहब्बत तुम्हारे हमारे दिल में पैदा हुई है और वही मोहब्बत में हम सारे जमे हुए हैं। 2024 में उत्तराखंड के अंदर एक दंगा हुआ, जहां पर सलमान साहब गए। जाने के बाद दंगे के लोगों को मदद की, जो जेल में थे, मजलूम थे, परेशान थे, उनकी मदद की। हुकूमत ने उस पर दखल ली, सलमान साहब को टारगेट करना चाहा, पर सलमान साहब डरे नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, और मजलूमों की मदद की। सलमान साहब की मदद के अनगिनत वीडियो रोजाना तुम मैं देखते हैं। वो हमें कितना मोहब्बत करते हैं, अपने कौम के लिए कितनी मोहब्बत है, ये हम जानते हैं। मैं एक हदीस बतला दूं जिस पर इनामात रखे हुए हैं। एक ही छोटी सी हदीस। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई मुसलमान भाई का मिजाज पूछने जाता है और सवाब की उम्मीद से जाता है, तो यह शख्स जहन्नम से 70 साल की मुसाफत के फासले पर हो जाता है। अबू दाऊद की हदीस। यानी कोई इंसान पैदल चले, सोए नहीं, खाए नहीं, पिए नहीं, 70 साल चलता जाए, सिर्फ एक मुसलमान की इयादत को जाने पर जहन्नम से इतना दूर होते हैं। अंदाजा लगाना, सलमान भाई तो अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बत से जाते भी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उनको कबूल किया है और वो मदद भी करके आते हैं। पलटकर ये उम्मीद नहीं रखते कि वो मुझे वोट देगा, ये उम्मीद नहीं रखते कि मुझे इससे कोई बदल मिलेगा। अंदाजा लगाना अल्लाह के इनामात की, क्या इनामात हैं। हम भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चले जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। हमारा काम है क्या इनामात सिर्फ, भाई साइलेंट हो जाए, भाई साइलेंट हो जाए, भाई आपस में मोहब्बत से रहें। हम सलमान भाई की मोहब्बत में जमे हुए हैं, हम सलमान भाई को सुनने आए हैं। हमारा काम है आपस में भाईचारा रखिए, आपस में नरमी रखिए, भाई नरमी रखिए, मेरी गुजारिश है नरमी रखिए। बहरहाल मैं 2-3 बातें आपको बतला दूं जो शायद आपने कभी सुनी हो। हेलो भाई, हेलो हेलो भाई, भगवत गीता अध्याय 3
इनामात दूसरों की मदद करने पर सिर्फ इस्लाम में है, या दूसरे धर्म भी कहते हैं कि दूसरों की मदद करने पर इनामात हैं या नहीं है? निस्वार्थ कर्म करने से इंसान अपने बुरे कर्मों से मुक्त होता है। भगवत गीता कह रही है कि भाई अगर मतलब कि अगर कोई नीति करे, किसी की मदद करे, किसी को कुछ दे, उस इंसान नहीं उनको मत करो डिस्टर्ब। वो अपने पापों से मुक्त हो जाता है, वो गुनाहों से मुक्त हो जाता है। भाई साइलेंट हो जाए, साइलेंट हो जाए। मैं आपको बहुत सी बातें बताना चाहता था पर मैं यहीं पर रुकना चाहूंगा, बहुत डिस्टर्ब है। मैं इतना ही कहूंगा, नहीं सुनते और बैठते भी नहीं आते, ये बैठे तुमको दिखता नहीं, जाना पड़ता देखने का। मैं इतना ही कहूंगा आपसे कि हम सारे के सारे सलमान भाई को सुनने के लिए आए हैं। हम सलमान भाई को ही सुनेंगे और इंशाअल्लाह कोई बीच में डिस्टर्ब ना करे, ये कहकर अपनी जगह लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया। हम सबसे पहले सलमान खान साहब का यहाँ इस्तकबाल करते हैं। उनके सत्कार के लिए हम अजहर भाई, अब्दाल भाई, आफ्ताब भाई, अरबाज भाई, खुर्रम खान पठान साहब और सभी स्टेज से गुजारिश करते हैं कि हम सलमान खान साहब का सत्कार के लिए हम तमाम को आवाज देते हैं। जिन्हें मैंने आवाज दी है वो तमाम सामने आ जाएं। सभी से गुजारिश है, सलमान साहब का यहाँ पर इस्तकबाल किया जा रहा है। कार्यक्रम के आयोजक खुर्रम खान पठान साहब, आफ्ताब खान, अब्दाल खान पठान, अजहर और सभी स्टेज पर तशरीफ फरमा। कार्यक्रम के अध्यक्ष श्रीकांत भाई बंसोड़े, उद्घाटक डॉक्टर सिद्धार्थ सूर्यवंशी साहब, महाराष्ट्र के HYC के अध्यक्ष बिलाल भाई शेख, इन तमाम की जानिब से इस्तकबाल किया जा रहा है, गुलकुशी की जा रही है, सत्कार किया जा रहा है। एक शेर आपके नजर, जो दिल के हो सखी खुदा ने ऐसे लोग कम बनाए हैं, जो दिल के हो सखी खुदा ने ऐसे लोग कम बनाए हैं, जिन्हें ऐसा बनाया है वो आज हमारी महफिल में आए हैं। मैं नारा दूंगा, आप आवाज लगाना है, मैं पूरा गूंजना चाहिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर। अरे कौन आया, कौन आया, कौन आया? नारे तकबीर, नारे तकबीर। मैं सैयद नजीम एडवोकेट इस कार्यक्रम के सलाहकार, उनसे गुजारिश करता हूं कि अपने ख्यालात रखें। यार किसका सीधा बात। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम और रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आवाज नहीं आ रही भाई? जो अपने गांव के अंदर जो शेर है और उसके लिए जोरदार ताली होना चाहिए, जोरदार नहीं है। मैं इस स्टेज पे सभी बैठे वालों का तहे दिल से सत्कार दिल से मानता हूँ। अब सबका नाम लेना तो टाइम का बहुत मसला है। मैं सिर्फ जाती बात में 2 मिनट बात करूंगा। मैं बस मेरे पूरे अहमदपुर तालुके के लातूर जिले के प्यारे लोगों के लिए बस 2 मिनट, और आप ध्यान से सुनेंगे मैं जो बोलूंगा वो सुनेंगे ना भाई? ये क्या है, ये क्या है? ये पेन आपके कितने जेबों में है, कितने जेबों में है? ये पेन नहीं रखते बोल के आज हमको हर जगह टॉर्चर किया जाता, हर जगह, हर डिपार्टमेंट में, नगर पालिका, तहसील हो, बैंक हो, PW, हर डिपार्टमेंट। अगर आप युवाओं के हाथ में ये अगर पेन होगा ना, आपको कहीं रुकने की जरूरत नहीं है। रखेंगे पेन, रखेंगे पेन। आज से आपको ये पेन रखना पड़ेगा। आप अगर आपकी समाज की सेवा करना चाहते हैं, सलमान भाई के जैसा बनना चाहते हैं, अपने बिलाल साहब के जैसा बनना चाहते हो, तो आपको पेन रखना पड़ेगा। पेन, एक हाथ से पेन पकड़ेंगे, दूसरे हाथ से मास्टर का हाथ पकड़ेंगे, तो कोई लीडर आपको हाथ से खींच नहीं सकता। ये वादा है मेरा, कोई नहीं आपका हाथ खींच सकता। आप काबिल लीडर बन सकते हैं, काबिल।
किसी के पीछे ठहरने की आपको जरूरत नहीं है। आप युवा ही सबकी ताकत है, आप युवा ही सलमान भाई की ताकत है, आप युवा ही बिलाल भाई की ताकत है, आप युवा ही अहमदपुर की ताकत है। और जरूर है अहमदपुर शहर के अंदर जरूर बदलेगा और बदलने का टाइम आ गया। सुन लो, साल को एक बार बैनर लगाने वालों, एक या चौसी का छोटा सा कार्यकर्ता बोल रहा हूं मैं, जरूर बदलेगा, इंशाल्लाह जरूर बदलेगा। आप इतने ज्यादा तादाद में पूरे सलमान भाई को सुनने के लिए आए वाले, और हम तहे दिल से इस्तेमाल करते हैं सलमान भाई का, जो खुरमकर पठान साहब का, महाराष्ट्र अध्यक्ष साहब का, सिद्धार्थ साहब का, अपने बंसोड़े साहब का, स्टेज पे तमाम पूरे जो मेहमान बैठे उनका तहे दिल से इस्तेमाल करता हूं मैं। और तमाम जो मेरी मीडिया है, मीडिया का भी तहे दिल से इस्तेमाल करता हूं मैं सिर्फ एजुकेशन के बारे में बात कर रहा हूं, मैं दूसरी बात नहीं करूंगा। 2 मिनट टाइम लेता हूं, बस दूसरा खुश रहे। एक छोटा सा बच्चा है, 8वीं का बच्चा है, 8वीं का, सिर्फ 8वीं कक्षा के क्लास में पढ़ने वाला बच्चा बोलता है, उसको जो आज 2 साल से मैंने कॉपी पेन और कंपास नहीं दिया तो रोते हुआ मेरे ऑफिस में आया, रोते हुआ। हम सबकी जवाबदारी नहीं है ये, एक बच्चे को रोता हो छोड़ सकते अपन? नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। जो भी एजुकेशन करता हो, जो भी बच्चा पढ़ता हो लिखता हो, हम सब मिलके उसको कोऑपरेट करेंगे। मैं 12 साल से स्टूडेंट के पीछे हूं, जब तक हयात हो तब तक युवाओं के पीछे रहूंगा, तब तक युवाओं के पीछे रहूंगा। और लास्ट 1 मिनट में बात खत्म करता हूं मैं उस बच्ची को तमाम हर चीज से दिला के बोला, बेटा जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तेरा, जब तक एजुकेशन पूरा नहीं होता तब तक मैं पीछे नहीं हटूंगा। लास्ट 1 सेकंड सत्तार भाई, एक इंसान है अहमदपुर शहर में, एक इंसान है, आज हम बैनर लगाते वक्त बोलता है, पॉपलेट लगाते हुए बोलता है तुम्हारी कोई खैर नहीं है। अरे 56 है, 56 चले गए, 56 है, 56 चले गए। ये एडवोकेट सैयद आसिम कभी किससे डरा नहीं, आप तो मैं अच्छा इसीलिए हूं। दूसरी बात, तुझे बोलता है तुझे छोड़ेंगे नहीं, दिखाएंगे। अरे अल्लाह के बंदे, जो सुबह 10 बजे से रात के 11 बजे तक फॉर्म की खिदमत करता हो, वो किसी से नहीं डरता। मैं आपके साथ में हूँ, हर लम्हा आपके साथ में हूँ, सबके सामने बड़ा सलमान भाई, आपके सामने वादा करता हूँ, जब तक जिंदा हूँ तब तक तुम्हारी खिदमत करूंगा। बस एक बार वादा करता हूं। आपकी जगह लेता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया पूरे तमाम के स्टेज के पूरे मेरे सदस्य, तहे दिल से आपका इस्तेमाल करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे पूरे आवाम को दिल से सलाम भाई। बहुत बहुत शुक्रिया नसीब भाई, आपने बहुत ही अच्छी बात की। पलकों को झुका के सलाम करते हैं, पलकों को झुका के सलाम करते हैं, इस दिल की दुआ आपके नाम करते हैं। मंजूर हो तो तालियां बजा देना, ये खूबसूरत सा प्रोग्राम आपके नाम करते हैं। मैं इसी शेर से आवाज देता हूं डॉक्टर सिद्धार्थ कुमार सूर्यवंशी साहब को कि वो आए और अपने ख्यालात रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। आज के या ठिकाणी जनाब सलमान खान साहेब आलेले आहेत। आपण जोरदार टाळ्याच्या गजरामध्ये त्यांचं स्वागत करूया। एकदा घोषणा देतो, अहमदपूरचा आवाज किती बुलंद आहे आपण दाखवून देऊया। सलमान भाई आप आगे बढ़ो, और जोर से सलमान भाई तुम आगे बढ़ो, सलमान भाई तुम आगे बढ़ो। छत्रपती शिवराज, आरक्षणाचे जनक छत्रपती राजेश्री शाहू महाराज, महात्मा ज्योतिराव फुले, भारतीय संविधानाचे शिल्पकार भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, शहीद टिपू सुलतान, या सर्वांच्या विचाराला सर्वप्रथम अभिवादन करतो। आज अहमदपूर शहरामध्ये खास हैदराबाद येथून उपस्थित झालेले, या ठिकाणी
गोर गरीब दीन दलित सर्व जाती धर्माच्या लोकांना सोबत घेऊन चालणारं व्यक्तिमत्व आदरणीय जनाब सलमान खान साहेब HYC यांचा अहमदपूरमध्ये मी पहिल्या प्रथम स्वागत करतो। आजच्या या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष महाराष्ट्राचे अध्यक्ष बिलाल शफी साहेब शेख साहेब, या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष RPIचे नेते आमचे मोठे बंधू श्रीकांतजी बनसोडे साहेब, या कार्यक्रमाचे स्वागत अध्यक्ष हबीब साहेब सत्तार शेख, त्याचबरोबर या कार्यक्रमाचे सल्लागार ॲडव्होकेट सय्यद आझिम भाई, कार्यक्रमाचे दुसरे स्वागत अध्यक्ष अरबाज खान पठाण साहेब, या कार्यक्रमाचे मुख्य संयोजक असलेले आमचे परम मित्र एक अभ्यासू व्यक्तिमत्व, या अहमदपूर शहरामध्ये जवळपास 250च्या ऊपर, हे तुमचं मोठेपण आहे खुर्रम भाई, 50 कार्यक्रम म्हणता परंतु 250च्या ऊपर कार्यक्रम घेणारे खुर्रम खान पठाण साहेब यांच्या नावानं आपण जोरदार टाळ्या वाजवूया। बांधवांनो, सर्वप्रथम मी आपल्याला सांगू इच्छितो, खुर्रम खान पठाण साहेब आणि त्यांची टीम आमचे सत्तार भाई, आम्ही चर्चा केली की अहमदपूरमध्ये सलमान खान साहेब येत आहेत। आम्हाला सलमान खान कोण आहेत माहितच नव्हतं, आम्हाला चित्रपटातला एकच सलमान खान माहित, आणि मग ज्या वेळेस आम्ही सलमान खान साहेब येत आहेत असं म्हटलं, आम्ही युट्यूबवर सर्च केलं आणि युट्यूबवर सर्च केल्यानंतर सलमान भाई, मी अगदी मनाच्या अंतकरणातून दिल की गहराईयों से आपका मैं इस्तेकबाल करता हूं। मी पाहिलं गोरगरीब माणसं असतील, दीनदलित माणसं असतील, एखादी मरीज असेल, एखादी गरजू बेवा विधवा महिला असेल, या सगळ्यांना आर्थिक मदत देणारा माणूस या भारतामध्ये कोणी असेल तर जनाब या ठिकाणी सलमान खान साहेब। त्याचं कारण आहे, आज राजकीय क्षेत्रामध्ये माणसं असतील स्वार्थी आहेत, काहीतरी मिळवण्यासाठी काहीतरी देण्याचा प्रयत्न करतायत, परंतु सलमान भाई एक असं उदाहरण आहे। मी त्यांचं युट्यूब पाहिलं, 10 ॲम्ब्युलन्स हैदराबाद सारख्या सिटीमध्ये आपण देत असेल, ही साधी गोष्ट, 10 ॲम्ब्युलन्स। एखादा अपंग माणूस आहे आणि तो व्यवसाय सुरू करू इच्छितो, त्याच्या दुकानामध्ये जाऊन आपण अगदी हातामध्ये जेवढे पैसे आहेत तेवढे आपण दिलेले आहेत आणि त्याला म्हटलेले आहे तू रोजगार सुरू कर। अशी माणसं इतिहासामध्ये खूप कमी आहेत बांधवांनो, आणि आज भारतामध्ये अशा माणसांची गरज आहे हे मी या ठिकाणी जाणीवपूर्वक सांगतो। अनेक माणसं देखावा करतात, अनेक माणसं एक हात लकड़ी दो हाथ क्या 10 हाथ जिलेबी बोलते ना, वैसी बात है, करते हैं एक दिखाते हैं कुछ और, लेकिन सलमान भाई का अलग है। या ठिकाणी 1% या ठिकाणी दाखवून समाजाला प्रबोधन करण्याचं काम, समाजाला मदत करण्याचं काम, दीन दलित अल्पसंख्याक वंचिताला मदत करण्याचं काम ते करतायत। आणि म्हणून एवढी मोठी जी हजारो माणसं जमलेली आहेत, आज अहमदपूर शहरामध्ये 25,000 लोक या मैदानावर आहेत साहेब, 25,000 लोक। हे कशाचं द्योतक आहे तर तुमच्या कामाचं द्योतक आहे, आणि म्हणून सबंध अहमदपूरकर आपल्या या कामाला सलाम करतात मनाच्या अंतकरणातून, हे या ठिकाणी सांगायला मी उपस्थित आहे बांधव। आता आम्ही चर्चा करत असताना आम्ही 2 मिनिट चर्चा केली, सलमान भाईने या ठिकाणी सांगितलं की आप क्या करते हो, मैं बोला मैं काउंसलर हूं, यहाँ से नगर सेवक हूं। ऐसी बात करते करते वो बोल दिए, त्यांनी सांगितलं की आज या महाराष्ट्रामध्ये, आज या भारतामध्ये एक गोष्टीची आवश्यकता आहे, आणि ती गोष्ट कोणती आहे, अगदी छोट्या बाबतीत त्यांनी सांगितलं, ये जो मेरे गले में देख रहे हैं ना, बोले मेरे गले में एक हरी दस्ती है और साथ में नीली दस्ती है, बोले एक हिरवी दस्ती आहे आणि सोबत निळी दस्ती आहे। बांधवांनो, मला या ठिकाणी खात्रीनं नमूद करावंसं वाटतं की 2 शक्ती जर एकत्र आली तर कुणाचंच या ठिकाणी चालणार नाही, मी जाणीवपूर्वक या ठिकाणी सांगतो। आणि म्हणून ही काळाची गरज आहे, ही काळाची गरज आपण ओळखली पाहिजे। हालाते हजरा क्या है, ये हालाते हजरा है। आणि म्हणून या ठिकाणी माझी नम्रतेची विनंती आहे, भविष्य
भविष्यामध्ये प्रत्येकाच्या सुखदुःखामध्ये आपल्याला धावून जायचंय, कुणी अडचणीमध्ये असेल तर धावून जायचंय, सलमान खान साहेबाला बघायचंय की ते ज्या पद्धतीनं समाजाच्या हितासाठी पुढे येतात त्याच पद्धतीनं आपण यावं, अशा पद्धतीची भूमिका या ठिकाणी मी मांडतो. मला एवढ्या मोठ्या कार्यक्रमाचं पुरंभाई, मी आपल्या सगळ्या टीमचं मनाच्या अंतकरणातून आभार मानतो. एवढ्या मोठ्या कार्यक्रमाचं मला आपण उद्घाटन केला त्याबद्दल मनाच्या अंतकरणातून आपला आभार व्यक्त करतो. आणि भविष्यामध्ये अशाच पद्धतीने आपण कार्यक्रम आयोजित करावं, सबंध अहमदपूरकर आपल्याला निश्चित साथ देतील अशा पद्धतीची अपेक्षा व्यक्त करतो आणि या ठिकाणी थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सिद्धार्थ कुमार सूर्यवंशी साहब. आप तमाम के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है. सलमान खान साहब ने जो हैदराबाद में 10 एम्बुलेंस दिए थे, हमारे लातूर जिले को 3 एम्बुलेंस दिए. एक ऐसा खिदमत जो हमारी कर रहे हैं पूरे देश के अंदर, माशाल्लाह, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे. खुदावंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूँ, खुदावंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूँ, तेरा बंदा हूँ तेरी रहमतों पे नाज करता हूँ, तेरा बंदा हूँ तेरी रहमतों पे नाज करता हूँ. फकत तेरी मदद और इस्तियानत के भरोसे, फकत तेरी मदद और इस्तियानत के भरोसे मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करता हूँ, मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करता हूँ. सलमान खान साहब जो खिदमत आज अंजाम दे रहे हैं बहुजनों की, दलितों की, मुसलमानों की, गरीबों की, ये आपके सामने है. आप जानते हैं मैं आप तमाम से, इतना बड़ा मजमुआ यहाँ पर आया है जो आप देख रहे हैं. ये मजमुआ, ये मेहनत, इसके पीछे चंद लोग हैं. मैं सबसे पहले उनका आभार व्यक्त करता हूँ इस कार्यक्रम के आयोजक खुर्रम खान पठान साहब का. रात और दिन मेहनत की, 3 दिन से तो सोए नहीं है बेचारे. मैं देख रहा हूं, मैं साथ में हूं. बड़ी मेहनत से ये प्रोग्राम लिया जाता है. अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर दे. इस कौम को, इस समाज को जगाने के लिए ये उनका 52वां प्रोग्राम है. इसके आगे वो लेंगे या नहीं लेंगे पता नहीं, उनकी हिम्मत टूट चुकी है. भाई ये कौम जागने के लिए तैयार नहीं, होशियार होने के लिए तैयार नहीं, क्रांति करने के लिए तैयार नहीं, सोई हुई मुर्दार कौम बन चुकी है. इसलिए उन्होंने सोचा कि सलमान खान साहब को लाएंगे, ये जज्बात फिर से जागेंगे, ईमान फिर से जागेगा. हम क्या है, हमारी ताकत फिर से हम बताएंगे. भाई हमें एक होकर रहना चाहिए. और इस कार्यक्रम के अंदर जिन्होंने साथ दिया, मैं एक बहुत ही अच्छी बात सलमान साहब आपको बता दूं कि एक कार्यक्रम के अंदर कोई दोस्त नहीं था, कोई दुश्मन नहीं था, सबने मिलकर मेहनत की ना भाई. हम रोज देख रहे थे स्टेटस हजारों लोग लगा रहे थे, फेसबुक पे पोस्ट डाल रहे थे, बैनर बना रहे थे. यानी कि आपके सिर्फ आमद का ये असर हुआ कि हम तमाम एक हो गए. मैं अल्लाह से दुआ है हम हमेशा एक रहे, हमारे कौम के अंदर इत्तेहाद रहे, इत्तेफाक रहे. मैं अपने भाइयों से 1-2 बातों की गुजारिश करता हूँ. भाई हम ईमान वाले हैं, हमारे ईमान को बनाना बचाना है हमारी जिम्मेदारी है. ईमान कमजोर हो चुका है इसलिए हम बुज़दिल बन चुके हैं, हम डर रहे हैं हर एक चीज से. भाई ईमान को मजबूत करो, हमें अल्लाह के अलावा किसी से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी. अल्लाह हमारा निगहबान है. और सलमान भाई जैसे तो हमारे साथ है ही, जिन्हें देखकर हम प्रेरणा लेते हैं, हमें जज्बात मिलते हैं. भाई आपसे गुजारिश है अपने ईमान को बढ़ाओ, अपने ईमान की मेहनत करो, नमाज की पाबंदी करो, अपने आस पास जो भाई हैं उनकी मदद करो, एक दूसरे के काम आओ. जिंदगी बहुत छोटी है, बहुत थोड़ी जिंदगी है. अना में, कुफ्र में, एक दूसरे पे जलने में ये जिंदगी खत्म हो रही है. मेरे भाइयों इसको सुधारो, आपसे गुजारिश है. और इस कार्यक्रम के लिए शेख गौस मैनुद्दीन जो वहां पे कैमरा पकड़ के बैठे हैं, बेचारे वो थोड़ा सा शराब पीते हैं, लेकिन उन्होंने सलमान भाई की मोहब्बत में पिछले 3 दिनों से हाथ नहीं लगाया. ये कैसी मोहब्बत है. आज वहां पे बैठे हैं, माशाल्लाह उनका यहाँ पे स्टेज पे आने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन बेचारे कैमरा पकड़ के बैठे हैं. आप बेफिक्र रहे, आपको इंशाल्लाह सलमान साहब के साथ फोटो भी निकालेंगे, आप मिलेंगे. बड़ी कुर्बानी एक कार्यक्रम के अंदर लोग देते हैं. ये तमाम चीजें आपके सामने हैं. मैं एक शेर के साथ अगले हमारे जो हमको बात करेंगे उनको आवाज देता हूँ.
मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का कोई तोल नहीं होता। लोग तो मिल जाते हैं हर मोड़ पर, लेकिन हर कोई सलमान भाई की तरह अनमोल नहीं होता। मैं आवाज देता हूं कार्यक्रम के अध्यक्ष श्रीकांत भाई बंसोड़े साहब को कि वो आए अपने ख्यालात पेश करें। सलमान भाई के बेटे पानी का ये तो सुनने का हेलो, आवाज येते का? मी माणूस म्हणून जन्माला आलो, माझ्यात माणूस पण ज्या ज्या महापुरुषांनी भरलं त्या त्या सर्व महापुरुषांना त्रिवार वंदन। हिंदी में या मराठी में? हिंदी में। वाह क्या बात है। ये जो मुसलमान दोस्त है मेरा, किधर है? साजिद भाई, खुर्रम भाई, लारा शेख, शेख हाजी, शेखू भाई, जाबिर भाई, वकील साहब, कार्यक्रमाचे आयोजक संयोजक खुर्रम भाई, सत्तार भाई, तमाम स्टेज पर बैठे हुए हजरात, इन सभी के लिए ये मेरे दोस्त है सलमान भाई। ये जो मुसलमान दोस्त है मेरा, वो मोहब्बत के आईने में सजता है, संवरता है। ये मुसलमान दोस्त है मेरा जो मोहब्बत के आईने में सजता है, संवरता है। मैं आदाब भी करूं तो वो जय भीम कहता है, मैं आदाब भी कहूं तो वो जय भीम कहता है। यह कार्यक्रम इस जलसे के लिए आपको संबोधित करने के लिए आए हुए HYC के सर्वा आदरणीय सलमान खान भाई, ये आपके सामने उनकी तकरीर रखने वाले हैं। अब खान होने के नाते अब कुछ खान लोग हैं, तो फोन कर कर बोला खुर्रम भाई को कि भाई तुम भी तो खान है। खान बोले तो पटा निभाना जानते हैं। ये पठान लोगों का बहुत आलम होता है, निभाना जानते हैं खूब अपने वादों को, जमीर और जर का सौदा कभी नहीं करते। निभाना जानते हैं या अपने वादों को जमीर और जर का सौदा कभी नहीं करते। उठाकर देख लो तारीख पठानों की, ये किसी के साथ धोखा नहीं करते, किसी के साथ धोखा नहीं करते। मैं हालात पर बहुत सारी बातें कहना चाहता हूं। इस प्रोग्राम का, इस कार्यक्रम का सदर होने के नाते सदर ने ज्यादा बयान नहीं करना चाहिए, ज्यादा बात नहीं करना चाहिए, ऐसा अलिखित नियम है। मगर जब आप में जो जोश दिखता है, जो आप में जो टैलेंट कूट कूट कर भरा है, ये युवा बच्चों की तरफ देखने के बाद तो ऐसा लग रहा है ये सोई हुई कौम अब जाग गई है। ये सोए हुए लोग अभी जाग गए। इस देश पर 700 साल तक मुसलमानों ने राज किया। 700 साल तक इस
दुनिया के हर कोने में मुसलमानों की सियासत थी। इस देश में भी जो ऐतिहासिक चीजें बनाई वो मुसलमान राजाओं ने बनाई। फिर यहाँ पे हमारे पे सवाल आता है कि जब हम यहाँ के राजा थे तो पोत राजा कैसे बने? हम पे भंगार चुनने की नौबत क्यों आ रही है? हमें दूसरों के साइकिल में पंचर में हवा भरने का टाइम क्यों आ गया है? ये भी थोड़ा सोचने की बात है। इसलिए जब यहाँ से आगे इस सदी में हर मुसलमान का नौजवान एक हाथ में संविधान और दूसरे हाथ में कुरान रखेगा और इस देश पर राज करेगा, इस देश पर यकीनन राज करेगा। ये मेरा दावा है। ये दावा नहीं तो मैं इस देश की भविष्यवाणी कर रहा हूं। आपको मालूम है हर लोग यहाँ पे इस लोकशाही में उम्मीदवार चुन कर आने के लिए फॉर्म भरने जाते हैं। हमने एडवोकेट लारा साहब का फॉर्म पिंजरे में भरते हुए जाते हुए देखा है। वो आदमी मुर्दा बनकर जाके फॉर्म भरा, अपने खून के लिए जगाने के लिए करा। ये लोग जगना चाहिए, इसलिए वो जिंदा होते हुए भी मरा। ऐसा लगा लारा साहब से भी मेरे अंदर बाहर की भी बात होती है। जब जनाजा निकला तो जनाजे में लेटा हुआ मुर्दा बोल रहा है, मुझे गहरी क्यों ले जा रहे हैं, मुझे गहरी क्यों ले जा रहे हैं अपने कांधों पर। मुर्दे के ध्यान में बात में आया कि अपने वाले तो कब्र खोदने में लगे हुए हैं, अपने वाले कब्र खोदने में लगे हुए हैं। बहुत सारी बातें हैं मुसलमान भाई। अभी हालात के बारे में बताना चाहूंगा। एक छोटा सा उदाहरण है जो हालात की वजह से हमारे लोग हवालात में बंद है। अब हालात कैसा पैदा होता है, कैसा निर्माण होता है? जब इंग्लैंड के लोगों की एक लोमड़ी जानते हो? इंग्लैंड के देश की एक लोमड़ी अफ्रीका के जंगल में गुम हो गई। इंग्लैंड की पुलिस ढूंढने को निकल गई, घंटा 1.5 घंटे में लोमड़ी को ढूंढ के लाई और घर ले गई। उसी जंगल में भारत की लोमड़ी, मैं जानबूझकर भारत कह रहा हूं, इस देश का नाम भारत है। भारत बोलना सीखो। अगर हिंदुस्तान बोलोगे तो ये हिंदू राष्ट्र करने के लिए तुले हुए हैं। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं, इस देश की 7 नाम है, 7। जम्बूद्वीप से नाम चालू होता है और भारत पे आके खत्म होता है। इसलिए इस देश का नाम हिंदुस्तान नहीं है, इस देश का नाम भारत है। भारत बोलना सीखो। प्रोग्राम में आए तो कुछ लेके ही जाना चाहिए, ऐसे खाली पीली कैसा जाना? खाली दिमाग तो शैतान का घर होता है। दूसरी बात, जैसे भी इंडिया की लोमड़ी भारत की लोमड़ी, वही जंगल में सलमान भाई गुम हो गए। भारत की पुलिस उसमें तुम्हारे हमारे महाराष्ट्र की बहुत अच्छी है, तुम्हारे आंध्रा की पुलिस, तेलंगाना की पुलिस वो लोमड़ी ढूंढने को जंगल में घुस गई। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 8 दिन हो गए। जो ढूंढने को पुलिस फोर्स गई थी लोमड़ी, वो वापिस आ रही नहीं। तो फिर तुम्हारी आंध्रा की सरकार ने दूसरी पुलिस फोर्स भेजी कि जाओ ढूंढ कर लाओ। अभी तक हो गए, पता नहीं है, वापिस नहीं आ रहे। तो दूसरी पुलिस फोर्स अफ्रीका के जंगल में गई। ढूंढते ढूंढते देखा कि पहली पुलिस फोर्स एक झाड़ के नीचे सोई वाली है दिखी, और उन्होंने एक बंदर को रस्सी से झाड़ को बांध के रखा है। हर कोई पुलिस वाला उठ रहा, वो बंदर को मार रहा और बोल रहा कि कबूल कर कि तू ही लोमड़ी है। दूसरा उठ रहा, उसको मार रहा, कबूल करके तू ही लोमड़ी है।
तो हमारी पुलिस बंदर को 8 दिन से लोमड़ी बनाने में लगी हुई थी। ऐसी लोमड़ियां इस जेल में बंद ऐसे कई बंदर हमारे इस जेल में लोमड़ी बनकर ठूस ठूस कर भरे हुए हैं। सलमान भाई, उनके लिए भी तो आप कुछ ना कुछ करना चाहिए। उनके लिए भी इस हालात की वजह से उन्हें हवालात में बंद है। मैं जाहिर अपील कर रहा हूँ, अगर आप जेल का रिकॉर्ड निकाल कर देखोगे तो 70% से ज्यादा अब्बास, कुद्दूस, सिद्दीक, रहमान ऐसे नाम आपको मिलेंगे। इसलिए ये इतने तो गुनहगार नहीं है, कसम से इतने गुनहगार नहीं है, मगर हालात की वजह से इन लोगों का हवालात में बंद है। जो सच्चर कमीशन आया था उन्हें भी अपना झूठा रिपोर्ट सादर किया। ऐसे कुछ बहुत सारी बातें बोलनी सरीके, मगर आपका मूड सलमान भाई को सुनने का है, मुझे भी उनको सुनना है। इसलिए मैं सलमान भाई से अपील करता हूं कि आप अपने अनमोल शब्द का यहाँ पे प्रयोग करें और आप यह सभा को संबोधित करें। जय भीम, जय भारत, अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, जय भीम, जय संविधान। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही उम्दा बात आपके सामने हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष श्रीकांत भाऊ बंसोड़े साहब ने ली। मैं उसी तर्ज पे एक शेर, श्रीकांत भाऊ, मजहबों की दरों दीवारों को पीछे छोड़कर, मजहबों की दरों दीवारों को पीछे छोड़कर हम हुए हैं एक, धर्मों को पीछे छोड़कर। ऐसी एकता देश में मिलेगी कहाँ, बौद्ध मुस्लिम और बहुजनों को छोड़कर, बौद्ध मुस्लिम बहुजनों को छोड़कर। हमारे स्टेज पर कार्यक्रम के अध्यक्ष ही बौद्ध समाज के हैं और यहाँ पे मुस्लिम जन समुदाय फैला हुआ है। अब हम जिसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, मैं उन्हें आवाज राहत इंदौरी साहब के एक शेर से देना चाहता हूँ। ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शिजरा, ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शिजरा, जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। मैं आवाज देता हूं सलमान खान साहब को कि वो आए और अपने ख्यालात से हम तमाम को मुस्तफीद करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस प्रोग्राम में शामिल तमाम नौजवान, बुजुर्ग और यहाँ स्टेज पे मौजूद यहाँ जिम्मेदारान बिलाल भाई, चोलकांत बांसवाड़े, सिद्धार्थ सूर्यवंशी, अजीम भाई, सत्तार भाई, अरबाज भाई, एडवोकेट लारा भाई, खुर्रम भाई, और मैं जिसका नाम नहीं लिया हूँ उन तमाम का भी मैं तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और सभी को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज शहर हैदराबाद की सरजमी से निकलकर महाराष्ट्र की सरजमी अहमदपुर आया हूं तो ऐसा लग रहा है कि मैं हैदराबाद में ही हूं। आप लोगों की जो मोहब्बत
और आप लोगों का प्यार और आप लोगों की मेहमान नवाजी देखकर मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं आप लोगों का ये एहसान किस अल्फाज में झुकाऊं और किस काम से झुकाऊं। आप सबका ये मोहब्बत देखकर इंशाअल्लाह मैं वादा कर रहा हूं कि अहमदपुर को बार बार आऊंगा इंशाअल्लाह। बहुत बैटिंग करना है, आराम से बैठ जाओ। लोगों का हिसाब लेना है, बैठ जाओ। माशाअल्लाह बहुत लंबी बैटिंग है। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग आते गए और कारवां बनता गया। लोग मजाक उड़ाते थे कि ये दुबला पतला बच्चा क्या करेगा, इसमें जान नहीं है, ये क्या करेगा। मगर आज अहमदपुर ने तारीख लिख दी है सुनहरे अक्षरों में कि ये दुबला पतला बच्चा तारीख बनाकर छोड़ेगा। मेरी गाड़ी पेट्रोल कम लेती, माइलेज ज्यादा है, बहुत माइलेज है गाड़ी में। उन नादानों को बोल रहा हूं जो इस प्रोग्राम में दखलंदाजी करने की भी कोशिश की, इस प्रोग्राम को भी रोकने की कोशिश की, मैं उनको बोल रहा हूं शायद ये हम मुसलमानों की तारीफ नहीं जानते। हम मुसलमान सिर्फ अल्लाह के बारगाह में सजदा रेज़ होते हैं, किसी के सामने सजदा रेज़ होते हैं और किसी की मां नहीं जानी। हमको छुड़ाए, हमको डराए, हमको दबाए, किसी की मां नहीं जानी, हम मुसलमानों को डराए। हमारी तारीख उठाकर देख लो, करबला के वाकया याद है, जंगे बदर के वाकया याद है, उठाकर देख लो हमारी तारीख। गर्दन कट गई मगर दुश्मनों के सामने कभी हमने तलवार नहीं रखी। हमने मौत को पसंद किया, जिंदगी को नहीं। ये हम मुसलमानों की तारीख है। तो रोकने से पहले 1000 मर्तबा सोच लो। आज के हालात से कौन वाकिफ नहीं है। आज बच्चा बच्चा जानता है कि आज हमारे मुल्क में किस तरह से नफरत भरी अल्फाजों में बयानबाजी हो रही है और इस फिजाओं को नफरत वाली फिजाएं बना रहे हैं। नाम लेने से मैं नहीं डरता क्योंकि मैं मुसलमान हूं। चाहे वो आरएसएस हो, चाहे वो वीएचपी हो, चाहे वो बजरंग दल हो, चाहे वो हिंदू सेना हो, चाहे वो कबीर सेना हो, कोई भी हो, किसी के पाप से नहीं डरता ये हमारा भाई। बहुत बड़ी बैटिंग है। आज क्या हालात बने हुए हैं। आज मुसलमानों के हालात, आज दलितों के हालात एक दूसरे से कोई अलग नहीं है। आज मुसलमानों के हालात भी वही है जो दलित भाइयों के भी वही है। आज नाम पूछकर मारा जाता है तो दाढ़ी देखकर मारा जाता है, तो टोपी देखकर मारा जाता है, तो किसी के कपड़ों की बुनियाद देखकर मारा जाता है। आज ऐसे हालात, ऐसे नाजुक वक्त में आज हम रह रहे हैं। बहुत अफसोस होता है आज के हालात देखकर, बहुत अफसोस होता है। मैं सवाल करूंगा, बराबर करूंगा उन बड़े बड़े मसनदों पे बैठने वाले,
बड़े बड़े लीडरान से भी मैं सवाल करूंगा। मैं ये नहीं सोचूंगा कि मैं आज एमपी भी नहीं हूं, मैं आज एमएलए भी नहीं हूं, मगर मैं रसूलुल्लाह की उम्मतियों का गुलाम हूं। मैं वो गुलाम हूं जो अपनी जिंदगी खिदमत में गुजार रहा हूं, बिना मज़हब व मिल्लत खिदमत कर रहा हूं। आज उसका नतीजा है कि आप लोगों की ये मोहब्बत यहाँ पर सरों का समंदर जमा की है। किसी यहाँ में मुझे एक शख्स ने मुझे यहाँ पर कहा कि ये 52वां प्रोग्राम है सलमान भाई, और आपका हम इस्तकबाल करते हैं अहमदपुर की सरजमी पर। तो मैं बहुत खुश हुआ। चलो माशाल्लाह 52वें प्रोग्राम में हमको अल्लाह ने यहाँ मौका दिया आपसे गुफ्तगू करने का, अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद में उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर चीफ मिनिस्टर भी आए और मिनिस्टर भी आए, मगर इस तरह का सरों का समंदर हमको नजर नहीं आया। तो मैं उनको ये बोला कि चीफ मिनिस्टर आए होंगे, मिनिस्टर भी आए होंगे, मगर दूल्हे भाई की एंट्री तो बाकी थी। आज आप लोगों ने तारीख बना दी, आप लोगों ने आज अहमदपुर में तारीख बना दी और बता दिया कि हम दलित और मुसलमान मिलकर इन नफरत की हवाओं को बदल सकते हैं और मोहब्बत में अल्हम्दुलिल्लाह। आज मुल्क के हालात नाजुक है, आप लोगों की ये मोहब्बत देखकर मुझे एक अल्फाज आप लोगों के लिए मैं बोलना चाहूंगा। आप लोगों ने जो यहाँ पर जो मोहब्बत से नवाजा, हर जंग जीत जाएंगे, हर जंग जीत जाएंगे, जंगे बदर की तरह, हर जंग जीत जाएंगे जंगे बदर की तरह। बस एक दोस्त होना चाहिए अबू बकर की तरह। आप लोगों की ये मोहब्बत मैं उम्मीद करता हूं कि इसी तरह कायम और दायम रहेगी इंशाअल्लाह, क्योंकि हालात का भी यही कहना है कि हम दलित और मुसलमान एक होकर इन नफरत अंगेज बयानों को हम हराए। जो हमारे मुल्क से नफरत करेगा हम उससे नफरत करेंगे, जो हमारे दीन इस्लाम से नफरत करेगा हम उससे नफरत करेंगे, जो हमारे कुरान पाक से नफरत करेगा हम उससे नफरत करेंगे, और जो हमारे रसूलुल्लाह से नफरत करेगा हम उससे नफरत करेंगे। नो कॉम्प्रोमाइज। जब रसूलुल्लाह की बात आ जाती है तो इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। कोई आज हम देखते हैं कि ये बरसाती मेंढक निकलकर आज हमारे रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी करते हैं, मगर उनकी औकात नहीं है। बस मुसलमानों को गाली देना और नाम कमाना इनका एक फैशन बन चुका है। आज के हालात से सब वाकिफ है। मैं आगे बढ़ता हुआ मुल्क के हालात पर और आप लोगों को गौर व फिक्र करने की मैं कोशिश करूंगा। ईरान और इजराइल के बीच में जंग हुई थी ना, और उस जंग में हमको एक चीज सीखने को मिली। क्या चीज सीखने को मिली? कि हम हमारे मुल्क की हिफाजत और यहाँ हमारे मुल्क के वतनियों की हिफाजत, हमारे मुल्क का वक़ार कैसे बचाया जा सकता है, हमने इजराइल और ईरान के जंग से हमने सीखी। मगर एक चाय वाले ने हमारे मुल्क की इज्जत मिट्टी में मिला दी। एक चाय वाले ने हमारे मुल्क की इज्जत मिट्टी में मिला दी। पापा का फोन आता है अमेरिका से, जंग को रोक दो। जंग रुक जाती है, जंग रुक जाती है। वही ईरान की हिम्मत को मैं सलाम करता हूं
कि चायवाले के पप्पा धमकियां दिए ईरान को कि अनकंडीशनल सरेंडर किया जाए, मगर ईरान तो पप्पा का पप्पा है, दादा है दादा। तो दादा को धमकी पसंद नहीं। दादा भी क्या किए, ईरान से सीधा धन 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 बता दिए कि कितने इंच का सीना है, 56 इंच का सीना। मगर 56 इंच के सीने में इतनी हिम्मत नहीं है कि पीओके ले ले। चाइना की जो हमारे जमीन, हमारी जो जमीन खींच रहा है चाइना, उसकी हिम्मत नहीं है कि पीओके ले ले। चाइना की जो जमीन, जो चाइना जो हमारे अंदर घुस रहा है हर दिन, हिम्मत नहीं है। मोदी जी आप हमको ऑर्डर दे दीजिए, या जितने मुसलमान हैं सीधा घुस जाएंगे पाकिस्तान में और उस पाकिस्तान की जमीन ले लेंगे इंशाल्लाह। अरे वो चाइना की क्या औकात है, चला तो चांद तक नहीं तो रात तक के सामान बेचता, उसकी क्या औकात है। जो हमारी सरजमीन ले ले, हम उसकी भी जमीन ले लेंगे तो हमको खाली बोल दो। अरे मगर सिर्फ पप्पा का कॉल आता है और सरेंडर मोदी, अरे सुरेंद्र मोदी, सरेंडर निकल गया गलती से। बताने की बात, हमारे वजीर आजम आज मुल्क का मजाक बनाकर रखे हैं। इतना मुल्क का मजाक बनाकर रखे हैं कि पहलगाम में, बहुत अफसोस के साथ मैं ये बयान कर रहा हूं, पहलगाम में हमारे मुल्क के वहां पर लोग शहीद हो जाते हैं और उसके ऊपर सियासत गर्म हो जाती है। वहां पर आकर फोटो शूट किया जाता है और आज की तारीख तक भी वो 4 आतंकी हमको नहीं मिलते। मगर उस पहलगाम हमले के बाद ऐसा लग रहा है कि मोदी खुद गन लेकर जाकर वहां पर जंग जीत के आए हैं। अफसोस की बात है, ऐसे वजीर आजम के ऊपर मैं बोलना भी पसंद नहीं करता कि आज हमारे लाशों के ऊपर सियासत हो रही है। वहां पर किसी की माँ का गोद जड़ गया तो किसी की, हमारी बहन का सिंदूर जड़ गया, कोई हमारी बहन बेवा हो गई, किसी के बच्चे यतीम हो गए, मगर हमारे मोदी जी को दर्द ही नहीं मालूम क्योंकि उन्होंने शादी नहीं की। मोदी जी आप इतना जो सियासत जो खेल रहे हैं, मैं इस अहमदपुर की सरजमीन से आपके लिए एक पैगाम है कि आपकी जो सियासत है इसको थोड़ा सा बदलिए। जरूरी है बदलना, क्योंकि हम जाग चुके हैं और आने वाले वक्त में हम बताएंगे इंशाअल्लाह जमहूरी अंदाज में, जब कभी भी इंतखाबात हो गए इंशाअल्लाह, वादा करो ये फिर कभी ना आए। देंगे आप आने के लिए, नहीं आना देना, क्योंकि इनको सिर्फ मजहब की आड़ में सियासत करना है। इनका कोई एजेंडा नहीं है, इनके पास कोई मकसद नहीं है काम करने का, कोई मकसद नहीं है, सिर्फ जानवरों के नाम पर मारना इनको आता है। आज मैं देख रहा हूं, मैं एक दिन यूपी का दौरा कर रहा था, मालूम ना, एक साइड सरक जाओ ना थोड़ा, टकला यूपी का दौरा कर रहा था, तो हमारे वहां पर हिंदू भाई कुछ यात्रा में निकले थे, तो रास्ते में कुछ सामान खरीदना होता है, तो वहां पर हमारे हिंदू भाई की भी दुकान है, मुसलमान भाई की भी दुकान है, ईसाइयों की भी दुकान है, हमारे सिख भाइयों की भी दुकान है, मगर ये टकले को सिर्फ हमारे मुसलमान ही नजर आए। उसने एक जियो पास किया, एक ऑर्डर पास किया और ये बता दिया
कि जिस किसी भी की दुकान है उसके सामने नाम लगाया जाए, नेम प्लेट लगाए। अगर मुसलमान की दुकान हो तो मुसलमान का नाम लगाया जाए ताकि हिंदू और मुसलमान में नफरत पैदा हो। ये टकले को कोई काम नहीं है, ये सिर्फ हिंदू और मुसलमानों को लड़ाना, मजहबों की आड़ में अपनी सियासत, अपनी रोटियां सेकना, यही काम आता है। मगर मैं ये टकले को बोलना चाहूंगा कि आप जो मैं नाम बताऊंगा तुम कल वहां पर चले जाना। मैं बहुत पते की बात बता रहा हूं टकले, सुन ले। अभी इंडिया वर्ल्ड में 3rd पोजीशन पे आ गया है, 3rd पोजीशन पे। क्या चीज में? बीफ एक्सपोर्ट में। माशाल्लाह, पूरी इंफॉर्मेशन है इधर, मगर टकले को नहीं मालूम शायद अभी। बीफ एक्सपोर्ट में 3rd पोजीशन पे आ गया है हमारा मुल्क। कितनी अफसोस की बात है। अगर इनकी माता है तो हम इज्जत करते हैं, आपकी माता हमारी सराहों पे, मगर आपकी माता को एक्सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? नहीं करना चाहिए। मगर जहां पर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मैं उनके नेम प्लेट तो नहीं लगाए, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि उस पर आपके नेम प्लेट लगना जरूरी है। और वो नेम प्लेट आप अगर सुनेंगे, ये अल कबीर एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड किसका है? माए मिस्टर सतीश, मिस्टर अतुल साबरवाला। नाम क्या है? अल कबीर एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड। तो यहां पर नाम कब लग रहा है ये कंपनी के ऊपर? अरेबियन एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड। अब इसके मालिक कौन है? देखिए, सुनील कपूर। वाह, अब यहाँ अब्दुल नहीं है, यहाँ अहमद नहीं है, यहाँ सलमान नहीं है, कौन है? सुनील कपूर है। अब अल नूर एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, ये कौन है? इसके मालिक सुनील सूद है। वाह, तो ये मैं चाहूंगा कि ऐसे कंपनियों पे भी इनका नाम लगना चाहिए ना भाई, ताकि सबको मालूम चले, हमारे हिंदू भाइयों को ही मालूम चले कि बीफ एक्सपोर्ट करने वाले कौन हैं। आज गाय के नाम पर मुसलमानों को मॉब लिंचिंग किया जा रहा है, और हद तो ये हो गई, अरे आपके मजहब की नारे हैं, दूसरे के मजहब के लोगों को क्यों जबरदस्ती कर रहे भाई? अब हमारे लोग देखो अपने हमारे मजहब के नारे कितना जोश से लगाते, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। आई टकले आवाज? अरे तुम्हारे मजहब के नारे हैं, तुम खुशी से लगाओ, जैसा हम कितने खुशी से लगाए। तुमको शर्म आ रही लगाने, हमको तो खुशी हो रही। हमारे मजहब के नारे हम लगाएंगे, तुम्हारे मजहब के नारे हमसे लगाना चाह रहे। अच्छा, इसका मतलब मुसलमानों में बरकत है जी, मुसलमानों में बरकत है, इसलिए उनके नारे हमसे लगाना चाह रहे। नारे तकबीर, नारे तकबीर। पीछे वाले ठंडे दिख रहे। नारे तकबीर, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, ये जुनून, ये जज्बा हमको कायम रखना है दोस्तों। और साथ ही साथ खैर ये हालात से तो हम निपट लेंगे, मगर हमको अल्लाह के करीब भी होना बेहद ज़रूरी है। हमको कुरान मजीद से भी करीब होना ज़रूरी है, हमको रसूलुल्लाह के भी करीब होना ज़रूरी है, हमको दीन इस्लाम से भी करीब होना ज़रूरी है। अगर हम इससे दूरी इख्तियार कर लेंगे दोस्तों, अल्लाह नाराज़ हो जाएगा हमसे, अल्लाह नाराज़ हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ
कि आप वक्त पे नमाज अदा करेंगे, कुरान की तिलावत करेंगे, दीन इस्लाम की हिफाजत के लिए अपनी जान और माल कुर्बान कर देंगे, अपने भाई और बहनों की हिफाजत करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों मुसलमानों, ये वक्त है जागने का, ये वक्त है जागने का। अगर अभी भी हम नहीं जागेंगे, याद रखो वो दिन दूर नहीं है, हमारी नस्लें हमको बुज़दिल बोलेगी। उठ जाओ नौजवानों, उठ जाओ और इन फिजाओं को बता दो कि हमारे अंदर आज भी वो दीन इस्लाम की वो तड़प जिंदा है, जिंदा है। और हम बड़े हुए वो करबला के किस्से सुन के बड़े हुए, और हम मुसलमान हैं और रसूलुल्लाह के आशिक है। बता दो मुसलमानों, वक्त है। आज बताओ, वक्फ बोर्ड के नाम पर आज वक्फ बिल लाया गया है, आज वक्फ बिल लाया गया है, और वक्फ बिल लाकर हम मुसलमानों को शर्म में लाने की कोशिश की जा रही है। हमारे अल्लाह के घरों को निशाना बनाया जा रहा है, आज हमारे कब्रिस्तानों को ताला डाला जा रहा है। आप जरा सोचिए, कल के दिन हमारी आंखें बंद हो जाएगी और हम इस दुनिया के अंदर अगर हमारी औलाद हमको दफनाने के लिए हमको जगह नहीं मिलेगी तो कितनी तकलीफ होगी। आज वक्फ के नाम पर हमको कितना तकलीफ देने की कोशिश की जा रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अल्लाह के घरों की हिफाजत करेंगे ना, करेंगे ना। आज अल्लाह की मिल्कियत दोस्तों, ये अल्लाह की मिल्कियत है, किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये हमारी मिल्कियत है और इसकी हिफाजत करना हमारा फर्ज है, हर वो मुसलमान का फर्ज है। चाहे इनकी ताकत कितनी भी हो, इंशाअल्लाह इनको घुटनों पर लाकर रहेंगे इंशाअल्लाह। ये सोचते हैं कि मुसलमान कमजोर है, आज कुछ भी कानून डालो ये सुन लेगा और खामोश बैठ जाएगा। अरे नादान, आई चाय वाले, तू सुन ले, हम खामोश बैठने वाले नहीं हैं। तू कितना भी साजिश रच ले, इंशाअल्लाह वक्त आएगा। एक शख्स ने क्या खूब कहा था, जब सड़कें खामोश हो जाती है तो संसद आवारा हो जाती है। हमको अगर वक्त पड़ा तो हम सड़कों पर निकलेंगे, सड़कों पर निकलेंगे और बताएंगे इंशाअल्लाह ये जो वक्फ कानून लाया गया है, ये जो सियाह कानून लाया गया है, इसको वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा इंशाअल्लाह। हम अगर अल्लाह का घर अगर शहीद हो रहा है, क्या आपकी आंखें दे सकती? क्या हम देख सकते? नहीं देख सकते। इंशाअल्लाह हम बताएंगे कि आने वाले वक्त में हमारा इत्तेहाद कैसा होगा। और मैं बहुत जल्द इंशाअल्लाह यहाँ पर आऊँगा और यहाँ का हालात का जायजा लूँगा इंशाअल्लाह। मुझसे जो हो सकता है इस अहमदपुर की सरजमी के लिए करने की पूरी कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह। यहाँ पर कुछ सियासतदान भी है जो ये नहीं चाहते कि हमारे बीच में इत्तेहाद बने, मगर इंशाअल्लाह हम उनको वक्त आने पर सही फैसला करेंगे। उनके लिए एक ही अल्फाज बोलूँगा, अपनी सीट की पेठी बांध लो, माहौल बिगड़ने वाला है। हम अहमदपुर का कंट्रोल लेने आएंगे इंशाअल्लाह। उन सियासतदानों को बोल रहा हूं जो मुसलमानों को सिर्फ इस्तेमाल किया है, दलितों को इस्तेमाल किया है, सिर्फ हमको सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया है। जब हमारे हक की बात करने की बारी आती है, जब हमारे हुकूक की बात करने की बारी आती है, तो ये लोगों के मुंह में गुलाब जामुन आ जाता है और ये खामोश हो जाते हैं। हम बताएंगे, हमारा दरवाजा हम बनाएंगे, हमारा घर हमारा रहेगा। हम कब तक किराए के घरों में हमारी जिंदगी गुजारेंगे और बार बार जिल्लत हमारा मुकद्दर बनते रहेगी। हम हमारा तकदीर बनाएंगे इंशाअल्लाह, किसी के दर पे नहीं, हमारे दर पे तुमको आना पड़ेगा। आज हम देखते हैं कि किस तरह से आज मुसलमानों को सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है और जब हमारे लिए बात करने की बारी आती है
तो खामोश बैठ जाते हैं। जैसा कि गूंगे, बहरे, अंधे गांधी जी के 3 मंदिर थे, याद है, वैसे बन जाता। ना उनको दिखता, ना उनको बोलने आता, ना उनको सुनने आता। जब कभी भी हमारे अल्लाह का घर शहीद हो जाता तो खामोशी इख्तियार हो जाती। मगर इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूं आज ये सरों का समंदर देखकर एक इनकलाब, एक अहमदपुर में पैदा होने वाला इंशाअल्लाह। मुझे इजाजत दीजिए। आप लोगों की मोहब्बत, आप लोगों का प्यार, आप लोगों की जो तड़प, इंशाअल्लाह मैं फिर एक बार आऊंगा, आपके दरमियान में रहूंगा और आपके दरमियान में जो हो सकता है इंशाअल्लाह खिदमत करने के लिए मैं तैयार रहूंगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर। अब यहाँ से हम खामोश अपने अपने घरों पर चले जाएंगे, किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करना, खामोश अपने 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 घरों को जाइए भाई, किसी को तकलीफ मत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। भाई कॉपरेट करो, पूरे लोग बाहर, भाई चैन बनाओ, कोई नहीं आना चाहिए, कोई नहीं आना चाहिए भाई, कोई नहीं आना चाहिए।